हाँ बेटा, अपना नया टॉपिक है टोरॉइड। टोरॉइड क्या है? देखो, जब किसी खोखली वृत्ताकार विद्युत रोधी वलय, वलय का मतलब रिंग यही होगी, जब किसी खोखली वृत्ताकार वलय पर उसके अक्ष के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी टोरॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? टोरॉइड। इसमें आई धारा पर ठीक है ना। जब किसी खोखली वृत्ताकार को चालक वलय पर उसके अक्ष के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। प्रणाली क्या थी? जब किसी खोखले को चालक बेलनाकार पाइप पर उसके अक्ष के समांतर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? परिणालिका। देखो एक चीज मैं आपको टोरॉइड को डिफाइन कर रहा हूं। टोरॉइड क्या है? जब किसी खोखले वृत्ताकार वलय, यही है ना, जब किसी खोखली को चालक वृत्ताकार वलय पर उसके अक्ष के समांतर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दिए जाएं तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाती है? टोरॉइड, है ना। या टोरॉइड को मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब किसी परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़कर परस्पर जोड़ दिया जाए, परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़कर परस्पर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था क्या कहलाएगी? टोरॉइड कहलाएगी, है ना। मतलब टोरॉइड का निर्माण परिनालिका से हो जाएगा अगर दोनों सिरों को क्या कर दूं मैं? बंद कर दूं, ये गोल हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं मान लेता हूं, माना कैपिटल आर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी मान लेता हूं? कैपिटल आर त्रिज्या की कोई वृत्ताकार वलय है जिसके अक्ष पर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे गए हैं, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल एन है। कितनी है? कैपिटल एन है ना। तब इसके अक्ष पर इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए मैं यहाँ एम्पियर का नियम लागू करता हूं। तो एम्पियर का नियम, मैंने ये एम्पियर का नियम मान लेता हूं। स्मॉल आर त्रिज्या के काल्पनिक एम्पियर लूप की कल्पना कर ली। इस एम्पियर लूप पर कोई dl लंबाई का अल्पांश ले लिया। ये dl लंबाई के अल्पांश की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। आप देखिएगा, मैं यहाँ पर कौन सा एम्पियर का नियम लागू करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा, है ना। चले आगे, इधर देखिएगा ये क्या आएगा? v इंटू dl cos ऑफ थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा। ठीक बेटा, चलो आप देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, cos 0 का मान 1, थीटा का मान 0, है ना। चलो, और सिग्मा आई का मान, चलो बाद में रखूंगा सिग्मा आई का। देखिएगा इसका मान 0 रखूंगा तो इंटीग्रेशन b इंटू dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा, है ना। इंटीग्रेशन b इंटू dl है, यही बात है ना। आप देखिएगा यहाँ पूरे एम्पियर लूप पर चुंबकीय क्षेत्र b का मान नहीं है तो b बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या? चलो बेटा आप देखिएगा b इंटू, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl का मान कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dl संपूर्ण परिधि आ जाएगी। dl अल्पांशों की कल्पना करूंगा तो पूरा एम्पियर लूप आएगा और एम्पियर लूप की परिधि कितनी आएगी? 2 पाई आएगी। क्या मिला? b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। और देखिएगा सिग्मा आई क्या है? टोटल धारा। इस पर एक कौन है आपके पास? टोरॉइड। इस टोरॉइड में फेरों की संख्या कितनी है? एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो n फेरों में कुल कितनी धारा हो जाएगी? इसमें n इंटू होगी या नहीं होगी? आप देखिएगा क्या मान मिलेगा? b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट n आई, है ना। मुझे मान किसका चाहिए? b का मान चाहिए। b बराबर क्या मान मिलेगा बेटा? म्यू नॉट
ni/2πr आएगा या नहीं आएगा? बोलो कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगेन देखिएगा यहाँ n/2πr, n/2πr, n टोटल फेरों की संख्या, 2πr इसकी परिधि, किसकी परिधि? टोराइड की परिधि है या नहीं? 2πr टोराइड की परिधि, या 2πr को मैं लिख सकता हूं n/l। l क्या है? इस टोराइड की लंबाई। मैं अगर परिनालिका की लंबाई l थी तो परिनालिका को तो घुमा के टोराइड बना दिया। यदि इसकी लंबाई l है, l का मतलब 2πr है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? स्मॉल n। स्मॉल n बराबर कैपिटल N/2πr, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं b बराबर μ0 n। आएगा या नहीं आएगा? मतलब परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है? सेम क्यों है? आपको पहले से ही पता है, क्योंकि टोराइड का निर्माण किससे किया है? परिनालिका से तो हुआ है ना। यदि इस टोराइड के अंदर कोई मैं माध्यम भर दूं तो टोराइड के अंदर जो माध्यम भरने के बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? μ0 μr ni, या v बराबर μm ni। μm क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता है ना। μm माध्यम की चुंबकशीलता है, μr आपेक्षिक चुंबकशीलता है। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता था। एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको आप एप्सिलॉन से डिनोट करते थे। माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन m या एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, ऐसे है ना। ऐसे ही वहां विद्युतशीलता थी, यहाँ चुंबकशीलता है। बोलो कोई समस्या? एक चीज याद रखिएगा, परिनालिका के अंदर या खोखले भाग में b का मान कितना होता है? 0। सॉरी, ये कौन है? टोराइड। टोराइड के अंदर इस स्थान पर अगर मेरे पास ये परिनालिका होती तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, बाहर चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र का होता था अंदर। लेकिन टोराइड के अंदर क्या होता है? जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ इस खोखले भाग में b का मान कितना रहेगा? 0। इसके अलावा इस परिनालिका के बाहर जो आपका ये वाला पॉइंट है, बाहर ये वाले पॉइंट है, इन पॉइंटों पर भी b का मान 0 होता है। केवल b होता है, वो कहाँ होता है? परिनालिका के अंदर केंद्र में, अक्ष के सापेक्ष। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, और परिनालिका के यहाँ पर भी नहीं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं, इसका मतलब अंदर का मतलब उस खोखले भाग में जो भाग आपका वृत्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है ना, इस भाग में अंदर b का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा टोराइड के अंदर, है ना। जबकि परिनालिका में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाहर नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान या नेट चुंबकीय क्षेत्र का बीजीय मान योग कितना रहेगा? 0। ठीक बेटा, चलो धन्यवाद। एक चीज, आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स की बात आती है, आप न्यूमेरिकल्स स्वयं करना। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप पर। मैं यहाँ पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, क्योंकि पता नहीं अगर मैं न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ और सिलेबस में से चैप्टर हट जाए तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक बेटा, और फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे बोल देना, मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, वीडियो में न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, बता देना अगर चाहिए तो।